गोबरगंज। जी हाँ, ये हमारा गांव है। और सिद्धू जी, हाँ जी, सच बात यह है कि आदमी के जीवन में सिर्फ दो खुशी के मौके आते हैं, एक शादी, दूसरा सुहागरात। अरे वाह। और इत्तेफाक की बात देखिए, ये दोनों मौके हमारे जीवन में एक साथ आ रहे हैं। अरे वाह। Yes! आप लोगों ने सही गेस किया है, लच्छा इज गेटिंग मैरिड। वैसे हमारे होने वाली वाइफ की फोटो हम आपको दिखाएंगे ना, तो आपके 10-12 शेर आराम से लीक हो जाएंगे, बता रहे हैं आपको। दिखा देते हैं। हाँ, दिखा सो यू। हाँ, शो देखिए, अबे घूंघट। कैसी लगी फोटो बताइए ना। इश्क छुप छुप के भी हो सकता है और सरेआम भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जाम भी हो सकता है। अबे इस बंद पेटी का कोई भरोसा नहीं, अनार भी हो सकता है, सड़ा हुआ आम भी हो सकता है। कहीं कुछ भी हो सकता है, पर बिना शेर बोले सिद्धू जी का काम नहीं हो सकता। लच्छा भैया, मेरे को बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो पता नहीं बिट्टू शर्मा तुम्हें मामा तो नहीं बना रहा? अरे नहीं, बिट्टू शर्मा तो हमारी शादी करवाने वाले हैं, और अभी हमें मामा बनने में वैसे भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम पापा। वैसे दीदी, आप इतने ऐसे घबराई हुई से क्यों लग रही हैं? नहीं घबराई लग रही है, मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा। गुत्ती दीदी, हमारे चाचा और हमारी चाची अब पेरिपोना। कौन है 11? चुप रहिए आप। अरे बबुआ, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें किधर किधर ढूंढ रहे थे। अरे तो इधर ढूंढना चाहिए था ना। और वैसे भी आप हमें क्यों ढूंढ रही हैं? सही वक्त पे आपने हमारे लिए लड़की ढूंढ ली होती तो 32 वर्ष की उम्र में हमारा बेडरूम तबेले में नहीं होता। वाह। वैसे तुम बेडरूम में जाओगे तो तबेला ही हो जाएगा। मैं इस बात का समर्थन देती हूँ। लोमड़ी जैसी शकल लेकर आपको समर्थन देने की कोई जरूरत नहीं। आप कहीं जाकर अंडा दीजिए। लोमड़ी अंडा नहीं देती, अंडा मुर्गी देती है। तो अंडे को कहाँ पता होता है कि लोमड़ी दे रही है कि मुर्गी दे रही है? बबुआ, ऐसी बातें कर रहे हो ना, इसलिए लड़की देखे बिना ही भाग जाती है, रिजेक्ट कर लेती है। हम इसलिए रिजेक्ट नहीं होते हैं, हम रिजेक्ट होते हैं क्योंकि हमारी रिश्ते की बात करने के लिए गुत्थी दीदी जाती हैं। लड़की वाले ये सोचते हैं कि अगर बहन की शकल भाई जैसी है तो भाई की शकल कैसी होगी। लज्जा हो जाती है गुरु। पिछली बार तुम खुद गया था, लड़की ने तुम्हें तभी रिजेक्ट किया था। नहीं, रिजेक्ट लच्छा भैया ने किया था। हाँ, लड़की ने उनके मुंह पे हाथ थू किया था। अरे लच्छा, अरे लच्छा, अरे कैसे मुबारक हो। अरे वाह, बड़े मोटे मोटे लोग इकट्ठे किए, लता सारा गांव इधर बैठा। लच्छा, बिट्टू शर्मा आता ही बकवास शुरू कर दिया आपने। ये बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, कहा कि इतनी सी तकलीफ हुई बस। कैसे? अरे बस में इतनी सी कील निकली हुई थी। तो ड्राइवर को क्या कहते, कील बड़ी करवा लेते। तो तुम किसी मिस्त्री को क्या कि अपना नाक क्यों नहीं छोटा करवा लेती? रुकिए शर्मा जी, रुकिए, हमारे चाचा जी से मिलिए। नमस्ते, मेरा नाम राम स्वामी, कृष्ण स्वामी, शंकर स्वामी, आदरनाथ स्वामी। अच्छा, तू गोबरगंज का रहने वाला चाचा तेरा साउथ इंडियन कैसे हो सकता है? मैं कहती हूँ, ये जिस दिन जो खाते हैं ना वैसे ही बोलते हैं। यार इन्होंने डोसा खाया तो साउथ इंडियन बोल रहे हैं। सवाल है, डोसा खा के साउथ इंडियन बोलते हैं? कल को सोडा पियेंगे तो क्या बुलबुले छोड़ेंगे? बिट्टू शर्मा, सोडा पिए बिना ही छोड़ते हैं ये। लिक्विड गैस की प्रॉब्लम है। मेरे को तो लगता है आपको है, क्रेडिट उनको दे रही हैं आप। शर्मा जी, हम लड़के वाले हैं, हमें थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दीजिए। यार तो हम लड़की वाले हैं, हमें भी थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। सोच बदलो, देश बदलेगा। चलो चाची, मटर छीलते हैं। हाँ, मटर छीलना, लेकिन उसका छिलका फेंकना मत, उसकी भी हम सब्जी बनाएंगे। कुछ भैंसों को भी बुलाया हमने शादी के लिए। भैंसे की शादी में भैंसें तो आएंगी। शर्मा जी, आप ऐसे अलेके कैसे आ गए? मतलब अकेले कैसे आ गए? बाकी लोग कहाँ हैं? आ गए, बाहर भाग क्या फटाफट।
अच्छा हुआ आप लोग आ गए, लेकिन लड़की कहाँ है? लड़की भी आ जाएगी। इतनी जल्दी क्या है, पहले मुंह दिखाई के पैसे तो दे। एडवांस में मुंह दिखाई के पैसे दे। लेकिन चलिए, आज आप हमारे गांव में आए हैं, ये भी रखिए 1000 की बात है, आगे आगे चलो, मुंह दिखाई करा दो। 1000 रुपये? हाँ? तो ले देख। हेलो, ताजमहल का पैसा लेकर सुलभ शौचालय लेती कर रही क्या? लड़की कहाँ है? अरे लड़की भी आ जाएगी, लड़की भी आ जाएगी। पहले जाने आने का खर्चा तो दे दो। 2 लाख रुपए। अरे ट्रेन का टिकट 770 रुपए का होता है, 4 लोगों का 2 लाख कैसे हो गया? हम प्लेन से आए हैं। मेरे पूरे जिले में कोई एयरपोर्ट नहीं है। हाँ, तो हमने इसीलिए तो बस अड्डे पे लैंड किया ना। हमारे पूरे गांव में कोई बस अड्डा भी नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करें? हम शादी देखने आए कि तुम्हारा गाल का डेवलपमेंट कराना है? अच्छा, मेरे को भी 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने तेरा चाची को ट्रक में लेके आया था। अरे रुकिए, आप यहाँ पर हमारी शादी करवा रहे हैं कि बोली लगा रहे हैं? पहले बताइए, लड़की कहाँ है? अरे इतनी क्या जल्दी है लड़की के बारे में पूछने के लिए? अरे पहले खानदान के बारे में तो पता लगाओ। अरे चाचा, आप आम खाइए, गुठलियों से क्या लेना देना आपको? हमें पहले लड़की दिखाइए। अरे तुम पहले मुझे 4 लाख रुपए दो, जो रास्ते में हमने चाइनीज भेल खाए उसके। 4 लाख का चाइनीज भेल? हाँ, हमने चाइना जाके खाया ना। क्या कि हम लोगों को जहाँ का खाना खाता होता है, हम उधर जाके खाते या उधर से मंगवा के खाते। हमारे परदादा जी, उनको एक बार मुगलई कबाब खाना था, उन्होंने मुगलों को भारत में बुला लिया। बाबर इसीलिए तो आया था। लेकिन हमने तो सुना है कि मुगल यहाँ पर हम पर हमला करने आए थे। अरे मुफ्त में किसी का भी कबाब खाओगे ना तो हमला ही करेगा ना। ये बंदा तगड़ा है। आप लोग अंदर चलिए, हम सबका हिसाब किताब करते हैं। कोई बात नहीं, आइए। चलो, चलो। हाँ, करेंगे। अंदर तो आइए, हमारे घर में आइए। पाजी, हाँ जी। शादी के बाद तो सारे बेवकूफ बनते हैं। हाँ। मैंने लच्छा को शादी के पहले बेवकूफ बना दिया। आपको तो पता पाजी, मैं बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। तू पैसे लेके भी कोई काम नहीं करता। बड़े भाई से सीख रहे हैं अभी। चलो कोई बात नहीं पाजी, मैंने स्कीम लड़ाई। मैंने ना लच्छा को ना अच्छी वाली फोटो दिखा के नकली चिपकाने का। लड़कियों को बुला लेते। लड़कियों, अरे वाह, अरे वाह भैया, आपने तो मेरे लिए बड़ा अच्छा घर ढूंढा है। मजा आ जाएगा। अच्छा सुनो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग पहले भी ऐसे गाड़ियां दिखा दिखा के ना ऑटो रिक्शा बेचते रहे, बस बोलना नहीं। लेकिन अगर वो मेरे पीछे पड़ गया तो? अरे किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए तुम्हारे पीछे पड़ जाए? देखो, तुम लोग बस एक बात का ख्याल रखना, उसको पता ना चलने पाए कि असली लड़की कौन है। इधर बैठो लड़की, इधर बैठ जाओ। फटाफट। हाँ, फटा लड़की बैठे तो। वाह शर्मा जी, लड़की। शर्मा जी, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे लिए इतनी खूबसूरत, मतलब आप जैसा नल्ला आदमी हमारे लिए इतना बड़ा काम करेगा। हमने कभी एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ लच्छा। व्हाट इज योर गुड नेम? माई सेल्फ रश्मि। हाय, क्या नाम है? और हमारा नाम सिमरन। बदल लीजिए, आपको सूट नहीं करता। बदल के आप दीन दयाल रख लीजिए, उसमें दी छोटा रखिएगा। आप बताइए कि आप खाने में क्या पसंद करेंगी? जो प्यार से खिलाएंगे खा प्यार से लेंगे। अपनी बनियान खिला देगा तो खा लेंगी। हम तो खा लेंगे। वो तो आपकी शकल से ही पता चल रहा है। आप बताइए कि रश्मि जी, आप हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करेंगी? पेरिस। हाँ, तो पेरिस किधर भी चले जाओ, बच्चे तो इन्हीं पे जाएंगे ना। टावर पे चले जाएंगे। सुनिए, हमें तो कानपुर भी चलेगा। शर्मा जी, ये कौन है जो हमारी बड़ी बड़ी बातों में अपनी छोटी छोटी टांगे अड़ा रही है? अरे मैं लड़की हूँ। शर्मा जी, ये लड़की है तो क्या ये लड़का है? लड़की ये है, पर ये भी तकरीबन लड़की है। चलिए, कोई बात नहीं। रश्मि जी सुनिए ना, आप थोड़ा सा हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी? संभाल के करना, ये गुफ्त कम ही करता है, ज्यादा
मैं क्या गुफ्तगू करूंगी, मुझे शर्म आ रही है। अरे शादी मेरी हो रही है, तुझे शर्म क्यों आ रही है? शर्मा जी, हम पहली बार देख रहे हैं पेट किसी और का खराब हो रहा है, लेकिन खेत में जाने की बातें कोई और ही कर रहा है। शर्मा जी, कैन यू क्लियरली टेल मी हु इज दिस गर्ल? अरे ये तेरी साली है। साली? आधी घरवाली? अरे लेकिन आपने तो कहा था कि मैं घरवाली बनूंगी। अरे आपने सुना नहीं, साली आधी घरवाली होती है, तो आधी तो आप ऑलरेडी हैं, तो आप सीधी घरवाली बनेंगी। ओह यस। ओके, रुकिए। रश्मि जी, ये बताइए कि आपको हमें सबसे अच्छा क्या लगा? आपके दोस्त। आपके दोस्त ना आपके मूंछों की बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए तो मैं डायरेक्टली देख नहीं पाती ना। अरे आपको अगर हमारी मूछें इतनी पसंद है तो आप घबराइए मत, शादी के बाद आपकी भी रखवा देंगे। और पता है, इन्हें तो सिर्फ मूछें पसंद आई हैं, हमें तो आप पूरे के पूरे पसंद आ गए। आप भी अगर पूरी होती तो शायद पसंद आ जाती। वैसे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, तरह 2 मिनट के लिए कोने में आएंगे? हट कुत्ते। हाँ? उत्तेजित मत होइए, मुझे ना शर्म बहुत आती है। शर्म आ रही है? शर्मा जी, इन्हें शर्म बहुत आती है। उनके गांव में लाइट नहीं ना आती, तो इसलिए शर्म बार बार आती है। और हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शर्मा जी, आप इस डुगडुगी को यहाँ से बाहर निकालेंगे एक बार फिर? टुकुर बोले जा रही है हमारे कानों के अंदर, कान तक ही तो पहुंचती है हमारे। बस रुकिए। आइए, आपसे अगर कुछ बातें हो जाती तो। अच्छा, तेरा दिमाग खराब है लच्छा। लड़की को ऐसे शर्म मिलेगा तो लड़की बदनाम हो जाएगी। तो एक काम कर, अभी ना मिल, रात को 11 बजे आना, मैं लड़की को तेरे से मिलने के लिए भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा चलिए, ठीक है। ओके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, हम बाद में मिलते हैं आपसे। ओके। ये बिट्टू शर्मा, इस कुत्ते से मिलने नहीं जाऊंगी मैं। कुछ कहा इन्होंने कहा कि लड़के को बोलना कुत्ते की आवाज निकाले, तो कोड वर्ड है, मैं समझ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। गुड प्लान। हम आपका प्लान समझ गए। कोड वर्ड हम निकाल देंगे आवाज। ओके, आई विल सी यू। ओके। क्यों गेंडूमल? कुत्ते की आवाज क्यों निकाल रहे थे? आपकी भी आवाज सुबह के मुकाबले कुछ बदली सी क्यों लग रही है? मेरी एक्चुअली रात को शिफ्ट चेंज हो जाती है ना, इसलिए मेरी रात को आवाज ऐसी हो जाती है। पता है, दोपहर में तो मेरी आवाज रजा मुराद जैसी हो जाती है। आओ नीमा देवी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसी शर्मीली लड़की रात के इस समय हमसे यहाँ मुलाकात करने आई है। तेरे लिए रुकिए। अरे शादी से पहले इतना थका देंगी तो फिर मंडप में फेरे कैसे होंगे? अरे ओह गॉड, आप तो खुद मंडप जैसे हैं, आपको फेरों की क्या जरूरत है? आपको पता है, आपके इर्द गिर्द के 2 फेरे ले लें, उसकी 7 शादियां हो जाएंगी। गॉड, बड़ी फनी है आप। चलिए अब आइए, एक बार आपके चेहरे का दीदार तो हो जाए। इतनी क्या जल्दी है लच्छू लाल? तो वेट तो कर लो। लच्छू लाल? कितने प्यार से आज आपने हमें लच्छू कहा है। मतलब ये सुनकर जैसे नॉर्मली लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी तो चुटियां खड़ी हो गई है। आपका डिश जैसे मुंह है, एंटीना तो खड़ा होएगा ही ना। पर मेरी एक शर्त है, मेरी चोटी वाले लड़के से शादी नहीं करनी। अरे तो आप कहिए, हम चोटी निकाल देंगे। मेरी और शर्त है, मेरे को मूंछ वाले लड़के से भी शादी नहीं करनी। अरे तो हम मूंछ भी निकाल देंगे। मेरी एक और शर्त है, मुझे धोती वाले लड़के से शादी नहीं करनी। अरे धोती भी निकाल। मेरी मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना फ्लो में हमारी धोती निकल ही जाती।
खैर मानना पड़ेगा आपकी टाइमिंग काफी कमाल की है। हाँ, तभी तो फिल्म चल रही है। अरे वाह! ना, मतबल मतबल किस किस को प्यार करूं देखी आपने? अरे नहीं नहीं, वो बिट्टू शर्मा की फिल्म हमने नहीं देखी, लेकिन रोज हमें कलेक्शन बता बता के हमारे लूज मोशन करवा दिए उन्होंने। खैर देखिए, इतना हमें वेट मत करवाइए, मौका आ गया डार्लिंग, दीदार हो जाए चेहरे का। ऐसी भी क्या जल्दी है लच्छू लाल, मेरे लिए कोई रोमांटिक शायरी तो बोलो पहले। ओहो, इसमें क्या है? हेलो जी। तो ये लीजिए, पैसे खिदमत है, रोमांटिक शायरी जस्ट फॉर यू। अर्ज किया है। कहाँ पे? यहीं पे किया है। अर्ज किया है। थोड़ा करना लेकिन। चढ़ गया ऊपर रे, वाह, चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पर लोटन कबूतर रे। वाह, गटर 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 गुटर गुटर होता है। आपके मुंह के हिसाब से गटर ही जाता है। देखिए हमारी बात मानिए, क्या है कि अगर सुबह हो गई तो लोग खेत में आना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो है वो चेहरा देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। दिखा दीजिए ना चेहरा एक बार। मुंह दिखाई क्या देंगे आप? मुंह दिखाई हम आपको पप्पी दे देंगे। मैं आपकी माँ की नौकर नहीं लगी हुई, यही काम नहीं है मेरे को। अरे तो छोड़िए छोड़िए, आप खफा क्यों हो रही हैं? जरा अपना हाथ तो दीजिए, कि हाथ तो कम से कम दिखाइए। काफी बड़ा सा हाथ है आपका, और ये बाल क्यों निकले हुए हैं? एक्चुअली मैंने सोचा इतनी रात को बाहर निकल रही हूँ तो साथ में बाल भी निकाल लेती हूँ। मैंने कहा ना, मैं रात की शिफ्ट में ऐसी हो जाती हूँ। चलिए हाथों को छोड़िए, हाथों में क्या रखा है? आपके खूबसूरत पैरों के लिए हम एक पायल लाए हैं, आइए। इन पैरों को जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। तो ठीक है, आपके मुंह पे रख देती हूँ। मैं जा रही हूँ, आप नोटी हो रहे हैं मेरे साथ। आए, घाव दिल पर देकर गई है डार्लिंग, डार्लिंग। बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, अरे बिट्टू शर्मा। सिद्धू जी, हल्के हो गए सुबह हो। सुबह पेट तबियत से हल्का हो जाता ना, पूरा दिन में हैप्पीनेस। लौट में थोड़ा पानी बचा है, अगर आपको भी तूने जोर जोर से क्यों चिल्लाया? मैं डर गया पीछे, मालूम है? ये लड़की दूसरा किसी के साथ बात के क्या? अरे नहीं नहीं चाचा, है। वो कल रात को लड़की के साथ हमारा टच स्क्रीन हो गया। टच स्क्रीन? टच स्क्रीन नहीं, टच स्किन। मतलब हमारा हाथ उनके हाथों में पड़ गया और हमारे पूरे शरीर में भूकंप आ गया। हमको आज अभी के अभी शादी करनी है चाचा। ये कहाँ है बिट्टू शर्मा? बिट्टू शर्मा, ए लच्चा, क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रहा है? तेरे को बोला तो है बारातियों से पहले आइसक्रीम तेरे को मिलेगी। अरे हमारे शरीर में आग लगी पड़ी है, आप आइसक्रीम की बात कर रहे हैं? आप जरा तुरंत लड़की को बुलाइए, हमें बहुत जोर से शादी आई है। शादी है कि लूज मोशन है? बैठे तो हो जाएगी। ये सही कह रहा है। देखो बेटा, पहले टेंट लग गया, फिर बेसिन लग गया, फिर हल्दी लग गया, फिर शादी होगी। अरे बेसन हल्दी क्यों लगेगा? हमें दूल्हा बनना है, कोई ब्रेड पकौड़ा नहीं। बिट्टू शर्मा, तुम इसको समझाओ, मैं जरा मंडी में जाके सब्जी लेके आता हूँ। इसमें? इसमें नहीं, ये थोड़ा अबे लाइए लाइए। लच्छा तू समझ ही नहीं रहा है, तेरी शादी के लिए 2 ऐसे वेडिंग प्लानर मंगवाए हैं ना, तो तेरी शादी का सारा अरेंजमेंट देख लेंगे। तू सोच भी नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए शानदार शाहिद कपूर और आलिया भट्ट का। शाहिद, आलिया, लच्छा की शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हम भी यही आशा रखते हैं कि आपकी शादी शानदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हम साथ में इनको भी लेकर आए हैं। ये रास्ते में खो गई थी, क्या नाम था इनका? अरे बिजुरिया। लच्छा, तूने कभी सोचा था तेरी शादी में शाहिद और आलिया आएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेवर। अरे कितने खुशकिस्मत हैं आप आलिया जी। एक
छोटा सा शादी का थॉट हमारे दिमाग में आया और तुरंत वहां से आप आ गई। शर्मा जी हमारी शादी इनसे करवा दीजिए। हाँ? मेरे साथ? हाँ। अरे लेकिन आपका तो देखिए भाई साहब, आपको तो मैंने सुना है कहीं और चक्कर चल रहा है, आप यहाँ क्यों लाइन मार रहे हैं यार? इनको छोड़ दीजिए, हीरोइन है मेरी पिक्चर की। पल्ले ना तेल ना कढ़ाई, बनाने चला है मिठाई। नहीं देखिए, हमारा कहीं पर और किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चल रहा। एक लड़की के साथ खाली हैंड टू हैंड टच हो गया था, तो हाथ को छोड़ के हमारा बाकी का पूरा शरीर पवित्र है एकदम। अरे शाहिद इसकी बात कर रहे हैं, बिजुरिया की। तेरे को पता है उसको पकड़ के लाए शायद, ये सुसाइड करने जा रही थी। एक सेकंड, मेरे पास एक सुसाइड नोट है। बिजुरिया ने एक सुसाइड नोट लिखा है जो मैं अभी सबके सामने आपके सामने पढ़ने वाली हूं। खुलासा पढ़ो। हो गया है, लिखा है, लिख रही हूँ दूध से, ओहो, इसे पानी ना समझना। मेरे अलावा किसी और को अपनी दिल की रानी ना समझना। क्या बात है, क्या बात है। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। डियर लच्छा, सुना है कि तुम शादी कर रहे हो। तबेले में तो बहुत चारा है, पर मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं। वाह, तुम्हारी होते होते रह गई बिजुरिया। नहीं। देखिए, इस टॉपिक पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसे यहीं पर रहने देते हैं, हम इसे कोने में ले जाके समझा देंगे बाद में, आप टेंशन मत और ये लीजिए। समझ जाएगी तुम्हारे कहने पे। अरे भैंस सांड के कहने से नहीं मानेगी तो किसके मानेगी? देखिए, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। देखिए, आप दोनों हमारी शादी के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं। बताइए आलिया जी, आप क्या लेंगी, फेरे या मुंह दिखाई? That is just a jokes by लच्छा। वो नहीं आप। ये देख, तुझे हल्दी लगाने अब आ गए। अरे शाहिद, आलिया कैसे मेरे बच्चे? दादी मेरी फिल्म हिट हो गई, तू क्या बधाई मांगने का काम शुरू कर दिया तुमने? अच्छा हो गया बच्चे, तुम दोनों आ गए, हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। हाँ एक्चुअली आलिया, क्यों ना तुम थोड़ा सा ढोलक बजा दो, शाहिद आप गाना गा दो और हम हल्दी लगा देते हैं। हाँ, तो हम हल्दी की शुरुआत करते हैं। आलिया बैठ के बजाय से मांगने वाली लग रही है। बैठ के ऐसे पकड़। सुनिए शर्मा जी, अब जब ये लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो लगे हाथ आलिया से मेरे भाई की रिश्ते की बात कर लीजिए ना। प्लीज। आलिया मेरा भाई वैसे ब्रैड पिट टाइप दिखता है, बिल्कुल। ब्रैड पिट? सूखी ब्रेड जैसा मुंह, ब्रैड पिट बोल रही है इसको? इसका भाई फालतू काम नहीं करने। इतना आलसी आदमी ना, नाक पे मक्खी बैठती है, हाथ से नहीं उठाता, जीभ से लगा रहता है। पागल कहीं की। अरे रुकिए, शादी यहाँ पर हमारी हो रही है, अपने साले को बीच में कहाँ घुसा रहे हैं आप? आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहिए था। वैसे इधर हनीमून पे हम कहाँ जाएं? काम कर, तू एक जगह है, हाँ भाड़ में जा। पर बात जरा बताइए ना कि ये जो शादी होती है उसमें वो सुहाग रात में दूध पीना क्या कंपलसरी होता है कि क्या? छोटी सी प्रॉब्लम है कि दूध पीते ना तो हमें गैस हो जाती है। सुहाग रात में हम खिड़की दरवाजे खुले भी नहीं रख सकते। लच्छा तू तो पीना ही मत रात को दूध, तेरे को गैस हो गई, कल को पता चले दुल्हन पंखे पे लटक रही। सुहाग रात में हमने ये भी सुना है कि थोड़ा बहुत रोमांस करना जरूरी होता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत। इसका थोड़ा ही बहुत होगा। हम थोड़े शर्मीले टाइप के रहे हैं बचपन से, तो इसलिए अगर ये रोमांस कैसे होता है, थोड़ा अगर टीचिंग अगर आप दे सके हमें। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शाहिद मेरे साथ रोमांस करके दिखा देंगे आपको। क्यों? अच्छा तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के सामने तू शाहिद के साथ रोमांस करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ एग्जैक्टली, जब मेरा पति मेरे सामने दूसरी हीरोइन के साथ फ्लर्ट करता है तब तो आप कुछ नहीं बोलती। आज कोई फ्लर्ट नहीं करेगा। क्या? हाँ क्यों? मैं शाहिद के साथ रोमांस करके इसे दिखाऊंगी। है ना? आज हम
अच्छा देखिए अब तो मेरी भी शादी हो गई, मैं भी एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। एक्सपीरियंस्ड लोग रोमांस करेंगे। सीख गए, हमने सब देखा, हम सीख गए। अब हम थोड़ा अप्लाई भी कर लेते हैं। आइए अब किधर किधर इधर पीला पकौड़ा बन के आलिया के साथ रोमांस करेगा तू? हम जबरदस्ती उसके हाथ पीले करेगा, भाग यहाँ से। ठीक है, तो हम जरा क्लीन होके आ जाते हैं वापस। हम इसको तैयार करते हैं। हम आते हैं, लेकिन हाँ जाना नहीं है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। I'll be back। हाँ चलिए चलिए, चल चल आइए चल चल चल। आइए आइए आइए। हाँ एक बार आलिया और शाहिद के लिए जोरदार तालियां। पाजी, शाहिद और आलिया पिछले एक साल में तकरीबन 3 बार कॉम्बिनेट्स में आ चुके हैं। हाँ। और पिछले साल शाहिद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का। तो मैं क्या ये समझूं कि हमारा शो आपके लिए लकी है? वैसे सर हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत अच्छी हिट हो गई है, तो क्या हम ये समझे हम दोनों आपके लिए लकी हैं? मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा शाहिद भाई। जी सर। शानदार का, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। थैंक यू। थैंक यू। और एक सीन में तो आप कमाल लग रही हैं। कौन सी सीन में? जिसमें मूंछ लगाई है। आप क्या समझी थी? नहीं, आप पहले हैं जिन्होंने इनको इनकी मूंछ को ज्यादा मेंशन किया है इनके दूसरे वाले वाले शॉट से। वो वाली। चलो गॉड ब्लेस यू। ऐसे फलती फूलती रहो, हम तो देख के खुश होते हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि शानदार में ज्यादा शानदार कौन है? मेरे लिए सबसे शानदार चीज शानदार के बारे में ये रही है कि मेरे फादर और मेरी बहन दोनों फिल्म के अंदर हैं, तो मुझे उन दोनों के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज मेरे साथ भी पहली बार काम करने का मौका तुम मिला। तो स्पेशल हो ही, तुम तो सबसे शानदार। मैंने आज तक देखा पाजी, जो थीम मैरिजेस होती हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उसमें लड़कियां घाघरा चोली पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, लेकिन आलिया आपने जो मतलब रेंज दिखाई है ऐसा क्या खास पहन लिया भाई? आप देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उनको अभी भी नहीं समझ आया। एक तरफ आलिया ना मूछें लगा के डांस कर रही हैं और दूसरी तरफ बिकनी। अच्छा। ये मूछ का आइडिया कहाँ से आया था आलिया? इतनी खूबसूरत ग्लैमरस हीरोइन मूछ लगा रही है। तो आई थिंक मैं उसका फायदा उठा सकती हूँ ना, मूछ लगा के थोड़ा सा वो मैन साइड जो मेरे अंदर है, मोजो साइड, वो बाहर आएगा। अच्छा। मुझे वो मर्दों वाली डांस करनी है, मुझे भी रायता फैलाना है, मुझे भी गंद फैलाना है। किस तरह की गंद की बात करिए आप? क्लैरिफाई करिए। हाँ। आपका मतलब क्या है गंद? हाँ, हम तो सफाई अभियान से जुड़े लोग हैं, आप कह रहे गंद। बिल्कुल। देखो 1 साल भी पूरा हो गया। वो वाली गंद। कौन सी वाली? वो वाली। वो पाजी आप यार मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वाली गंद, ये वाली गंद तो हमें पता। हाँ। ये वाली। हाँ। वो वाली गंद कौन सी वाली? कहने का मतलब आपको दिल करता है कभी कभी कि लड़कों जैसे काम करने को। ये वाली गंद यार, ये तो बड़ी तगड़ी वो जो अंदर वाली गंद है। ये तो शर्म आता है, छा गई गुरु। इसी बात पे कुछ लफ्ज गंद के ऊपर। गंद के ऊपर तो हाल ही है यार। गंद के ऊपर से अच्छी वाली गंद। मैं भी सफाई अभियान वाला एम्बेसडर हूँ, गंद के ऊपर मेरा कोई शेर नहीं। हेलो आलिया। हाय। प्लीज शाहिद। हाय गुत्ती। शाहिद जी। ये 2 टिकटें हैं, चलो बरेली चलते हैं। चलो। बरेली क्यों लेके जा रही शाहिद को? जितने मेरे पास पैसे थे उतने में बरेली की टिकट आ रही थी। लड़कियों के मूछ लगा के क्यों घूम रही तू? मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं कि आदमियों के बिना मूछ के घूम रहे हो? कभी पूछा? वैसे भी ये फैशन है, इनको क्या पता, समझ नहीं आएगा क्यों यार। फैशन यार, ये शक्ल पे डिपेंड करता है फैशन, पता है? आलिया मूछ लगाती ना फिर भी हॉट लगती है, तू मूछ लगा के ऑडियंस से पूछ लेते कौन ज्यादा हॉट है। 1 मिनट, उसके लिए
शट अप। मैं और आलिया यहाँ पे डांस करेंगे और आप बताइएगा कि किसका डांस ज्यादा अच्छा है। जो भी जीतेगा उसको फिर शायद किस करेंगे। दैट इज द रूल ऑफ द गेम। शादी रेडी? मैं तो बिना कॉन्टेस्ट के किस करने को तैयार हूँ गुत्ती, पता नहीं तुम घुमा फिरा के। तो ये मूंछ है, आप इस मूंछ की लगा सकती हैं। चिपकाते कैसे हैं इसको? चिपक जाती है। ओके, ऑडियंस ने डिसाइड कर दिया है, मेरे नाम का जिकारा लगाया उन्होंने। अब मैं चाहती हूँ कि शाहिद आए और ये विनिंग की रस्म पूरी करें। आओ गुत्ती, आज दुनिया को दिखा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें किस करूं, मैं तुम्हें देखकर एक रोमांटिक, मेरे पाउट को देखकर एक खूबसूरत जो तुम्हारा पाउट है, ये मुंह क्या बनाया तूने? उसको लेकर मैं एक रोमांटिक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, आंखें खोलो गुत्ती। एक मिनट पहले मुंह कैसे बना रही गुत्ती? सीवरेज का पाइप नहीं फटा? ये सेक्सी होता है। ओके, ओह सॉरी, ये सेक्सी बोल बेटी। और मम्मी पापा अलाउ नहीं करते ना ये वर्ड। गुत्ती इधर आओ, इधर आओ। सॉरी, एकदम से पिया ना तो बर्फ हो गया। एक मिनट। अब बॉयफ्रेंड को भगा रही है, क्या कर रही है? मेरा रोमांटिक डायलॉग सुनो, देखो मेरी तरफ, ये रोमांटिक डायलॉग सुनो। शायद गुत्ती झूठी, इन सब लोगों ने तेरा नाम कैसे लिया? आलिया भट्ट के ऊपर चांस ही नहीं है, तूने कुछ किया है गलत। हाँ, वही मैं बोलूं, पैसा दिया है। यहाँ ये सब लोग बिक चुके हैं एक्चुअली। हाँ, मैंने इनको कहा था कि 50 सही जवाब, लाइफ में पहली बार सही जवाब। मैंने इनको कहा था 50-50 रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, इनको पैसे दो, फटाफट निकलो चलो। मैंने कहा था मिलेंगे, मैं दूंगी थोड़ी, ये थोड़ी कहा था मैंने। इसको कहते हैं ब्यूटी भी दिमाग। देखा, यही प्रूव करने के लिए आई थी, बाकी सब टाइम पास था। पाजी आपको पता है आलिया के साथ एक ट्रेजेडी होती है हर फिल्म में। हाँ, आलिया ने 2 स्टेट्स की, उसमें इसके जो पापा थे वो इनकी शादी के खिलाफ थे। हाँ। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की, उसमें भी पापा शादी के खिलाफ थे। इस फिल्म में भी मैंने देख रहा हूँ, शानदार में भी इसके पापा शादी के खिलाफ हैं। तुम थोड़े से और पैसे डाल के कोई अच्छे से फिल्मी पापा क्यों नहीं रख लेती? हर बार पापा शादी के खिलाफ क्यों होते हैं? ये समय है तुम ये बोलो कि ये फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी बहुत अलग है। बिकॉज अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि इस स्टेटमेंट के बाद लोग सोचेंगे पिक्चर में नया क्या है बॉस। कुछ ऐसा बोलो। मैं यही बोलूंगी, ऑफ कोर्स हमारी फिल्म बहुत अलग है, पर अगर बेटी है तो पापा है, अगर लड़का है तो पापा विल गेट जेलस। तो ये आई थिंक एक जो रिश्ता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आई एम सॉरी, ऑल गर्ल्स आर गोइंग टू बी स्टक विद वन पॉसेसिव पापा। आपके पापा भी ऐसे ही हैं? हाँ बिल्कुल। मेरे पापा इनके पापा प्ले करते हुए मुझसे जेलस होके मुझे ही आगे दूर भगाने लगे थे इस पिक्चर के अंदर। वो इतना कैरेक्टर में घुस गए थे कि वो भूल गए थे कि एक्चुअली मैं उनका बेटा हूं। तो जब मैं बोलता था पापा, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, वो सिर्फ आलिया की तरह प्रोटेक्टिव हो गए थे बस। शायद इस फिल्म में आप पंकज कपूर साहब के साथ काम कर रहे हैं, आपके पापा हैं और इतने खतरनाक एक्टर हैं भाई, सामने वाले एक्टर को वैसे खा जाते हो। हाँ। आपने किसी सीन से पहले उनको कहा नहीं पापा थोड़ी कम एक्टिंग करना? आधा खाया खुया आया हूं आपके पास। आपने कहा नहीं पापा थोड़ी कम एक्टिंग करना, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी कम, ऐसे कहा था नहीं कभी किसी सीन में? नहीं, एक्चुअली डैड को तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट मुझे ये लोग कहते रहते थे मैं जब भी डैड के साथ सीन करता था तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, थोड़ा कम कर ले। मुझे ये ज्यादा कर रहा था। ऐसा लगता था कि मुझे कोई देखने नहीं वाला फिल्म के अंदर। तो बिल्कुल जैसा मुझे जब मैं कपिल शर्मा के शो पे आता ना, मुझे लगता मुझे कोई नहीं देख रहा, वैसी फीलिंग आती थी जब मैं डैड के साथ शानदार में एक्टिंग करता कि मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं। How sweet of you। इस फिल्म में दिखाया गया है कि शाहिद को रात को नींद नहीं आती है जी, आलिया को भी रात को नींद नहीं आती है, और रियल लाइफ में भी तकरीबन लेट ही सोने वाले लोग हैं जी। Am I right? जी जी। मैं बिल्ली हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ, बट शायद रॉन्ग हो जाएगा। मतलब रियल लाइफ में मैं बहुत सोचती हूँ, तो मैं बिल्ली हूँ। ओके,
एक्चुअली फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि हम दोनों इंसोम्नियाक्स हैं और जिसका मतलब है रात को हमें नींद नहीं आती है और उसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि हम दोनों ऐसे घूमते रहते हैं रात को, तो हम टकरा जाते हैं एक दूसरे से। ओके जी। पर चलो, आपको तो नींद ना आने का फायदा हो गया फिल्म में। हाँ, मैं बहुत घूमते घूमते आलिया मिल गई। अच्छा देख लो, आदमी खुद जैसा होता है उसके साथ इंसिडेंट्स भी ऐसे होते हैं। शाहिद को नींद नहीं आ रही थी तो सामने भी आलिया मिली। मेरे को नींद नहीं आती ना, मैं खिड़की से देखूं, बाहर ऑटो वाले अपनी नाभि में उंगली डाल के खारिज कर रहे होते हैं। मेरे को कभी नहीं मिली। मैं कभी सीरियसली मैं जानता हूँ ना, नाभि में उंगली डाल रात को खड़े रहते हैं ना ऑटो चल रहे, नींद नहीं आ रही क्या? यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आती होगी रात को या लेट सोते हैं। कोई है जी? सोना क्यों चाहते हैं आप, पहले तो ये बताइए, क्या करेंगे सो के? सर काम करिए, आगे बढ़िए जिंदगी में। नहीं तो आपको अगर नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? सर नींद नहीं आती तो सर बाहर उठ के जाता हूँ, फिर चैटिंग करता हूँ, फिर चैटिंग करके पेट अंदर छाती बाहर, फिर सोता हूँ। तो चैटिंग मतलब बाहर चैटिंग किसके साथ करते हो? पेड़ों के साथ करते हो बाहर जाके? फ्रेंड्स सर, नो मैम, फ्रेंड्स लोग के साथ। फ्रेंड्स लोग के साथ चैटिंग करते हो? जी। ओके, कहाँ? मैम मोबाइल पे। तो बाहर क्यों जाते हो? क्योंकि मैम बगल में फादर सोए रहते हैं ना, इसलिए। आप पिताजी के साथ सोते हैं? जी। आपकी शादी हो गई? नो सर, मैं मैरिड हूँ। अभी नहीं हुई? आपकी शादी नहीं हुई? नो सर। तो पिताजी को तो सही जगह सोने दो, आप क्यों? पर चलिए, अच्छी बात है, आपकी शादी नहीं हुई और पहले से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। तो आपको क्यों खुशी हो रही टाई लगा के? ले भैया, बच गया तू। आप कहाँ से आए सर? मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ सर। अच्छा जी। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यहाँ मुंबई में कैसे आना हुआ? मुंबई में डॉक्टर हूँ मैं, यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। अच्छा। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ओके। और उसमें मैं इन्वाइटेड था। अच्छा, एक गेस्ट लेक्चर दिया था और आपका इतना तो बड़ा लेक्चर फैन छोड़ था के आप कि इधर आ गए आप? हाँ, वो आपके वजह से बंक किया उधर आज, कि आपके फैन होने की वजह से मैं सोचा कि चलो इसे गुड अपॉर्चुनिटी, मैं वो पीडियाट्रिक सर्जरी तो 20 साल से कर रहा हूँ, आपके साथ मिल लूँ। आलिया जी, आपके बारे में कुछ पूछना था। सुना है आप शाहरुख खान के छोटे से बहुत बड़े फैन थे। मैं तो चाह रहा था कि मैं शाहरुख खान बन नहीं पाया अभी, क्योंकि मेरा बाल झड़ गया। इट्स लाइक ए ड्रीम कमिंग ट्रू एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कमर हिला रहे थे, मुझे तो काजोल लग रहे थे आप। आलिया, एक बात बताओ। हाँ। आपने कहा कि मैं शाहिद की तब से फैन हूँ जब मैंने इनकी पहली फिल्म इश्क विश्क देखी। जी। तो कितने साल की थी आप तभी? कब रिलीज हुई थी? अरे याद नहीं मुझे यार। कब रिलीज हुई थी? हाँ, 2003। हाँ। 12 years। 12 साल की थी? जी। नहीं, अभी कब? 2015। मैथ्स में थोड़ा वीक है। आलिया, तुम 10 साल की थी आलिया। 10 साल की थी। हाँ, तुम 22 साल की हो ना अभी, इसको 12 साल हो गए। हाँ, मैं 10 साल की थी। 10 साल। 10 साल में ही ताड़ना शुरू कर दिया था? मैंने ताड़ना शुरू किया? तब क्या मतलब फिर? नहीं, मैंने बस देखा। तो जब तुम 10 साल की उम्र में शाहिद की फिल्म देख रही थी, तुमने कभी सोचा था कि शाहिद के साथ फिल्म करोगी और कॉमेडी नाइट से आओगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आलिया, एक बात बताओ, आप जिस भी एक्टर के साथ फिल्म करती हो, आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है उनके साथ। Thank you। ऐसा लगता है रियल के बॉयफ्रेंड है आपके। क्या इसका कारण यही है कि आपका असल में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वो रीजन होगा तो हाँ, पॉसिबल है वो रीजन तो हाँ। मैं 1 साल से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, आज इस शो पे पता कर ही लेते हैं। क्या पता करते हैं? कि तुम्हारा रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड है या नहीं है भाई, जरा क्लियर कर दो। बताओ ना। 2 अच्छे नौजवान गबरू जवान पूछ रहे हैं, इसका ऑनेस्ट आंसर दे दो यार आज। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे लगता है होना चाहिए। होना तो चाहिए। होना चाहिए। हाँ, भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया, क्यों टाइम वेस्ट करना है ऐसे अकेले रह रह के? वो बाकी लड़कों से कहो ना। बाकी लड़कों से हम क्या मर गए हैं? आप तो शादीशुदा है। आप भी शादीशुदा है। कौन शादीशुदा है? अरे वो तो ऐसे ही है। ऐसे ही जो आज ढोलक लेके आई थी। वो इसकी कजन वाइफ है, कजन वाइफ। इसकी कजन।
ये स्पेशल फीलिंग नहीं आ रही कि दो शादीशुदा मर्द अभी भी पता करना चाहते हैं कि तुम अवेलेबल हो या नहीं? ये तो और अच्छी बात है। हमारी श्रद्धा देखो। देखो कितना लोग, मतलब तुम कितना पसंद करते हो तुम्हें लोग। मैं शादीशुदा मर्द के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, सॉरी। मतलब तुम अवेलेबल हो? कुछ नहीं बोल रही है, मतलब नहीं हो। तुम बड़े डिटेक्टिव बन गए हो यहाँ पे। मेरा तो सबके सामने खुल गया मामला भाई, मेरी तो हो गई शादी। सबको क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? कौन है? बहुत है। बहुत है। किसने कहा बहुत है? कौन बोला ऐसा? मैंने कहा। हाँ? अच्छा तो तुम लोग नाम मत लो। आपने क्यों कहा बहुत है? शर्म नहीं आती? आपके घर में कोई एक्ट्रेस नहीं है? चलो अभी आलिया को ज्यादा तंग नहीं करना, छोटी बच्ची है, उसको ज्यादा तंग नहीं करना। आलिया छोटी बच्ची नहीं हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं बड़ी बच्ची हूँ। ओके। वैसे मैंने भीड़ में बड़ी लड़कियां देखी हैं, पर एक लड़की के पीछे इतनी लाइन कभी नहीं देखी। मजाक नहीं करता, लेकिन हमने आपके पीछे हमेशा लाइन ही देखी। हमारे बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि हमेशा सिद्धू जी के पीछे लड़कियां क्यों बैठती हैं? क्योंकि हम तो लड़के बिठाते हैं, ये आते हैं, जब आते ही आते हैं, पहले आते हैं कोट पैंट पहना, ओए तेरे को किसने बिठा? चलो झूठ बोले कौवा काटे। शाहिद को कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले इनको बुखार था, ये 2 हफ्ते तक बुखार से पीड़ित रहे, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक बड़ी खूबसूरत फोटो डाली, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा यहाँ पे दिखाइए जरा। ये देखिए 2 हफ्ते बुखार रहा, ये 2 हफ्ते बुखार के बाद 6 पैक है इनके। अगर मैं 6 हफ्ते बुखार में रहूं, मेरे 2 पैक बन सकते हैं? ऐसे आइडिया ले रहा हूं। सर जितना टैलेंट आपके अंदर है, आपको कौन से पैक की जरूरत है? आप तो फुल पैक हो। आप अपने आप में पेटी पैक हो, फैमिली पैक हो, फैमिली पैक हो, पूरे इंडिया को पैक करके आपने अपनी जेब में रख लिया। सर आपको इस सब की जरूरत ही नहीं। बिट्टू! अरे बिट्टू! मेरी चुन्नी भैंस खा गई। कोई बात नहीं, 2 जगह से फटी हुई थी, सुबह रफू होके निकलेगी। हाय रब्बा! पिंकी जी कैसी हैं आप? हाय रब्बा, आज मैं बिना चुन्नी के आई हूँ तो आप भी आ गए। आपने मुझे पूछा कैसी हूँ मैं? जी। लो जी, शादी से पहले आप 4 बार आए, तब तो आपने मुझे पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। शाहिद खैर, अब ना आप वेडिंग प्लानर बन गए हो, तो मैं अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देती हूँ। ओके। है मतलब जो टेंट लगा होगा, उसका, उसकी डेकोरेशन, खाने पीने का सारा इंतजाम हम खुद ही कर लेंगे। आप बस मेरे लिए दूल्हा ढूंढ दीजिए प्लीज। देखिए, जो काम कपिल शर्मा नहीं कर पाए, वो मैं कहां से कर लूंगा? बुआ तू दूल्हा बोला तो छोड़ ही देना अभी, तू तो वृद्धाश्रम में जगह ढूंढ जा। क्या कहा तूने? क्या राक्षसों की शिमला मिर्च क्या बन के घूम रही तू? ओए खसमारू खानिया, तेरी फिल्म में तुझसे ज्यादा अच्छा अरबाज खान लगा मुझे। बुआ को मिर्ची लग गई बड़ी जोर से। ऐसे ही आज भी डिस्टर्ब करने। आलिया जो है अभी सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद कमाती हैं, अपना खर्चा खुद उठाती हैं। हाँ। अभी ये घर भी शिफ्ट कर रही है अपना, कहती कि मुझे इंडिपेंडेंटली रहना है, प्राइवेसी। पर आपको लगता है आलिया आप अकेले रह के और ये सब्जी वब्जी ये सब आप कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे सब्जी बहुत पसंद है। सब्जी खरीद लोगी? ट्राई तो करूंगी, आई मीन बट एक्चुअली मैं किसी को बोल दूंगी मेरे लिए अच्छा खरीदने भाव के लिए। पूछिए ना इनसे, कौन सा क्या कितने का है, पता तो चले इनको आइडिया भी है कि नहीं। हाँ भाई, एक किलो प्याज कितने के मिलते हैं? कितने के भाई? हाँ तो 1 किलो प्याज कितने के होते हैं? पर किलो। कितना अप्रोक्सीमेटली क्या 7 रुपए नहीं। भाजी वाला बॉम्बे छोड़ के इंडिया छोड़ के चला जाएगा अगर 7 किलो में प्याज। सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक। 17 60 तो हाँ मैंने 60 ही बोला, आपने 7 सुना। 60 60 रुपए 60 रुपए होते हैं, 60 रुपए होते हैं। 60 रुपए किलो प्याज। हाँ
मैं प्याज जैसे खाती नहीं हूँ ज्यादा, so it's cool. चलिए, अगर आलिया को ये लगता है कि ये सब्जी खरीद सकती हैं, मान लो मैं सब्जी वाला हूं, सब्जी खरीदने आओ, चलो। ओके, ये सब्जी ले, आलू ले, भैया मुझे भैया क्या बोनी खराब कर रहे हो सुबह सुबह? एक्सक्यूज मी। या अच्छा, मैं तो सब्जी वाला, सॉरी। हाँ, क्या है? 1 किलो टमाटर देना। कितना? 500। क्या? 500? इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैसा कमारी कहाँ लेके जाओगी? देना 500 रुपए गरीब को। भैया सुना है आपकी पिक्चर बड़ी हिट हो गई है, तो मुझे फ्री में दिलवा दो अपनी। अरे पूरी रेडी आपकी, कमाल कर रही हैं आप। शाहिद, आलिया, आपके फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके शाहिद से, आलिया से बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी आइए। हेलो एवरीवन। क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, पवन हाँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा आलिया मैम से सवाल है जी। मैंने रिसेंटली आपका शानदार का ट्रेलर देखा था, उसमें आप बहुत पतली लग रही हो। अभी पतली नहीं लग रही हो? नहीं, अभी भी हो, लेकिन उनके हिसाब से तो उसमें बहुत ज्यादा पतली हो। पतली लग रही हो। तो मैंने अपनी मॉम के हाथ के पराठे लाए हैं टिफिन में। आप पराठे लेके आए हो? हाँ सच्ची में? ये आने ही नहीं दे रहे थे यहाँ पे, स्ट्रिक्ट चेकिंग है इसके लिए। अच्छा, How तो sweet, आपकी मुझे पराठे बहुत परमिशन, पसंद है। तो आपकी परमिशन हो तो मैं मंगवा लूं? प्लीज मंगवा लीजिए। एक्चुअली मुझे है ना आप ही लड़कियां के बहुत पराठे हैं। हेल्दी और भरी आप भरी क्या- पसंद है, इसके लिए बेसिकली मुझे बहुत टेंशन हो गई थी आपकी। आपने कहा मुझे हेल्दी और भरी भरी लड़की पसंद है। हाँ। मैं हेल्दी और भरी भरी हूँ, थोड़ी बहुत, तो लेकिन आप बस मुझे थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। नहीं बहुत, इसके लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। हाउ स्वीट। लेकिन आलिया को थोड़े, आपको कैसे लड़के पसंद है उनको बताइए, ताकि वो भी उसकी तरफ मेहनत करें। मुझे हेल्दी और फनी फनी लड़के पसंद है। आप फनी हो? फनी तो हूँ इतना। तो आप जो पराठे लेके आए वो क्या चाहते हैं पराठों का मतलब? मैं आलिया मैम को खिलाना चाहता हूँ पराठे। अच्छा, मेला मैं लगा इसके इधर? लिए आया हूँ। मम्मी का नाम क्या है? ललिता। ललिता आंटी, थैंक यू। तो मुझसे भी हैं, मेरे को भूख भी ओ ये क्या है? ये देखो मक्खन। आपको हेल्दी करने के लिए लाया हूँ। मेरे को थोड़ी मुझे भरी भरी मक्खन लगा लड़कियाँ रहे हो। पसंद है। मुझे मक्खन लगा रहे हो। लगाना तो पड़ेगा ना थोड़ा। वेरी नाइस ललिता आंटी। क्या पराठे? थैंक यू। बहुत प्यार आ रहा था मुझे आपके ऊपर, इसके लिए मैं आपके लिए पराठे लाया था। Thank you. थोड़ा हेल्दी। अच्छा मैं हेल्दी हो जाती हूँ। नाश्ता नहीं थैंक यू किया। पवन। थैंक यू पवन। अपनी मम्मी को कहना एक समोसा मैंने भी खा लिया। और मेरे को दोस्त। हेलो कपिल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सिद्धू जी। हाउ आर यू? हमारे जमाने में जब डांस होती थी जी सर, जो राज कपूर साहब थे, मीना कुमारी जी थी, वैजयंती माला थी, और बहुत सारे हीरो जो रोमांस करते थे, झाड़ के पीछे घूम के करते थे। आज के जमाने में जो आप डांस करते हो, रोमांस करते हो और किसी करते हो, खास करके किसी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पुराने जमाने के राज कपूर और वो स्टाइल से आप डांस करें दोनों। कौन से गाने पे देखना चाहते हैं आप? और सॉन्ग पे। चलो आप पेड़ बन जाओ। मैं पेड़। गाना? पेड़ के पीछे बड़ा ज्योमेट्रिक पेड़ है। कौन सा चाहिए? पपीते का चाहिए क्या? थोड़ा ऐसे, थोड़ा हापुस। कमर बार। हापुस का पेड़। सेक्सी पेड़ दूं थोड़ा? हापुस का पेड़। हम तो रेडी भी होकर आ गए हैं। हमारी शादी का मुहूर्त निकला, जाला थोड़ा आगे बढ़ा ले। अबे तेरी शादी का सारा इंतजाम कर दिया शाहिद और आलिया ने। हैं? उनका फीस दे दे 50,000 रुपए। 50,000 रुपीज कुछ ज्यादा नहीं हो गया? काय का 50,000 तेरे को पता? वो कितनी शादी अटेंड करने का इससे ज्यादा ले लेते। अपनी शादी में 5 करोड़ लेके गए थे वो। 50,000 रुपया दो, 50,000 उनको, 50,000 उनको। चलो ठीक है देते हैं 50,000। अरे ये तो 1,050 हुए ना ये। आपके लिए हम फ्री में कर देंगे। फ्री में कर रहे हैं, ले फ्री में लीजिए। करेंगे।
दुल्हन को लेके आओ फटाफट, आशीर्वाद ले। चलो वर वधू जल्दी से शाहिद और आलिया से आशीर्वाद ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं प्लीज। ये शर्मा जी तो एक नंबर की चालू दुल्हन निकली। रॉन्ग नंबर लगा रही है। आपका दूल्हा वहाँ है। रॉन्ग नंबर लगा रही है। चालू दुल्हन निकली है, क्या आइटम ले आए हैं? दुल्हन चालू निकली तो दूल्हा भी तो भालू निकला। चलिए उनके हाथ में हाथ दीजिए। चलिए। हैप्पी वेडिंग टू यू, हैप्पी वेडिंग टू यू, हैप्पी वेडिंग टू बोथ ऑफ यू। एक बार शाहिद आलिया के लिए जोरदार तालियां। शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच आलिया। थैंक यू, कीप रॉकिंग। आज कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हमारी होने वाली बीवी कुछ ज्यादा छोटी और दुबली हो गई है? लच्छा बेटा जल्दी करो, रात हो रही है बेटा। अरे रात हो रही है तो रात में आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सोने का रात में, लेकिन रात को तुझे जगने का ना। लच्छा जल्दी जल्दी लड़की को वरमाला डाल, लड़की खराब हो रही है। अरे लड़की है या कड़ी है जो खराब हो रही है? कमाल करते हैं आप। चलिए आपकी रिस्पेक्ट करते हुए वरमाला डाल देते हैं। चलिए बम तो हमारे साथ फट गई। हमारे साथ धोखा किए हैं। ये लड़की वो नहीं है जिसके साथ हमारी शादी तय हुई थी। हमने तुमको बोला था सोच बदलो, सोच। तुमने तो लड़की को ही बदल दिया है। What nonsense! रुकिए रुकिए, दादी हटिए हटिए। अरे अरे फोटो क्या ले रहे हैं, सामने से हटिए। ए वो लड़की है जिससे हमारी शादी तय हुई थी। अरे चलिए आइए आइए, हमारे साथ शादी कीजिए। कुत्ते! एक मिनट चुप रहो भाई। हमारे होने वाले मुन्ना के पापा पराई औरत से कैसे पिट के आ गई? हमारे साथ धोखा किया है शर्मा जी, आप ये गलत है। एक मिनट मेरी बात सुनो। आपको क्या बोलना है वो हमें पता है, वो हम बोल देते हैं। अरे हमने बहुत बार देखा है, हम बोल देंगे। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साफ सफाई मेंटेन कीजिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे